हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटर एकेडमी। मेंटर एकेडमी पर आप सबों का हार्दिक वेलकम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सीट चैप्टर को बेहतरीन तरह से स्टार्ट किए थे और आप लोगों का भी बेहतरीन रिस्पॉन्स रहा और चैप्टर को आगे हम बढ़ाते गए। आज 1.2 को कंप्लीट एंड कर देंगे बाबू। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है और 4, 5, 6 इस चैप्टर में क्वेश्चन है। आज तीनों को एंड कर देंगे, तो आप लोग जरूर दिल थाम के बैठिए और तीनों क्वेश्चन को बेहतरीन तरह से समझिए। चलिए बाबू, क्वेश्चन 4 को डिस्कस करते हैं बाबू। करा इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल बी और नॉट। आपको यह बताना है कोई सेट दिया हुआ है वह इक्वल है कि नहीं है, इक्वल सेट है कि नहीं। इक्वल सेट के लिए हम कंडीशन बता देते हैं। कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ ए इक्वल क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ बी होना चाहिए और आपका सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, सेम एलिमेंट्स भी होना चाहिए। यानी दो कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। एक कार्डिनल नंबर आपका सेम होना चाहिए, दूसरा सेम एलिमेंट होना चाहिए। ये दोनों बातों पर जो है बेहतरीन रूप से फोकस करेंगे। चलिए क्वेश्चन 1 को देखते हैं बाबू। क्वेश्चन 1 में देख लीजिए आप ध्यान पूर्वक। ए सेट में 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट है। यदि यहां से कार्डिनल नंबर ऑफ ए निकाल लेंगे तो वह 4 हो जाएगा। यानी किसी सेट में जितनी नंबर उसका एलिमेंट्स होता है वो उसका कार्डिनल नंबर कहलाता है। तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 4। एंड यदि कार्डिनल नंबर बी की बात कर देंगे, नंबर ऑफ बी बराबर कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, ये भी 4 हो जाएगा। और देखिए एलिमेंट सेम है कि नहीं। सेट ए में ए है तो इसमें भी ए है, इसमें यदि बी है तो इसमें भी बी है, सी है तो इसमें भी सी है, डी है तो इसमें भी डी है। यानी इस सेट में दोनों के कार्डिनल नंबर भी सेम है और सेम एलिमेंट है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल बी। यानी इसका आंसर आपको हो जाएगा एस। यहां पर ए और बी इक्वल सेट है। चलिए बाबू सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और राइट डाउन कर रहे हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर लिख रहे हैं। ए में जो है बाबू ये है 4, 8, 12 और 16, ये सब एलिमेंट है। और बी में देख लीजिए 8, 4, 16 और 18 ये एलिमेंट्स है। अब आपको यहां पर इसको सॉल्व करना है कि ये जो सेट दिया हुआ है ये इक्वल सेट है कि नहीं, ए बराबर बी है कि नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। देखिए ध्यान से, यदि सेट ए की बात कर देते हैं बाबू, टोटल नंबर देखिए 1, 2, 3, 4 हो गया। नंबर ऑफ यहां पर यदि कार्डिनल सेट की बात करेंगे, नंबर ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एंड यदि कार्डिनल नंबर बी की बात कर देंगे, बी में टोटल कितने नंबर्स है एलिमेंट्स की, तो 1, 2, 3, 4, ये भी 4 हो जाएगा। लेकिन एक चीज पर फोकस कीजिए बाबू, यहां देखिए इस सेट में 4 है, बिल्कुल इसमें भी 4 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है बाबू, इसमें 16 है, इसमें भी 16 है। लेकिन इस सेट में यदि हम बोल देंगे 12 बिलोंग्स टू सेट ए एंड 12 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, इसीलिए ये दोनों सेट इक्वल नहीं हुआ, क्योंकि इस दोनों में एलिमेंट्स की संख्या इक्वल नहीं है। इसीलिए लिख देंगे ए डज नॉट इक्वल टू बी होगा और इसका आंसर आपका 9 हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं कि 4 के जो क्वेश्चन 2 नंबर है वह इक्वल ए इक्वल बी नहीं है, बिकॉज 12 बिलोंग्स टू ए एंड 12 does not belongs to B, so that A does not equal to B। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बाबू, क्वेश्चन 3 और 4 को डिस्कस करते हैं। जो स्टूडेंट नहीं लिख रहे हैं वह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। चलिए तीसरे क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं। देखिए तीसरे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ए में कह रहा है बाबू, ए में क्या कह रहा है, ये 2, 4, 6, 8 एंड 10 कह रहा है ए सेट में। एंड बी की यदि बात कर देंगे, बी में देख लीजिए, बी में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कैसा इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर एंड कंडीशन दिया हुआ है कि x लेस इक्वल टू 10 दिया हुआ है। चलिए इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए और क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना पड़ेगा कि इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए इक्वल बी है और नॉट।
यहां देखिए ए इक्वल क्या है 2 4 6 8 10 है और बी इक्वल है एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन 10 है। और इस सेट को क्या करना पड़ेगा, आपको डिकोड करना पड़ेगा। देखिए यहां से यदि नंबर ऑफ ए की बात कर देते हैं, इस सेट के कार्डिनल नंबर की बात कर देंगे, टोटल नंबर कितना हो गया, देखिए 1 2 3 4 और 5। नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ए की बात कर देंगे तो 5 हो जाएगा। एंड बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, बी को पहले क्लियर कर लीजिए। इसमें कंडीशन दे दिया है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर होना चाहिए और एक्स लेस देन 10 होना चाहिए। इन इसका मतलब हो गया 2 4 6 8 और 10 हो गया। यहां पर यदि कार्डिनल नंबर निकालेंगे, नंबर ऑफ बी बराबर ये भी कितना हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा। और दोनों सेट में इक्वल एलिमेंट्स है, इसमें भी देखिए 2 है, इसमें भी 4, इसमें भी 6 8 और इसमें भी 10 है। यानी दोनों सेट में दोनों का कार्डिनल नंबर भी सेम निकल गया और दोनों में सेम एलिमेंट है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं सो ए इक्वल बी हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस, सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 में कह रहा है ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ क्या दिया हुआ है, 10। एंड बाबू बी सेट जो दिया हुआ है, बी सेट पर फोकस कीजिए थोड़ा सा, 10 15 20 25 एंड 30। चलिए ध्यान से देखिए इसको, क्वेश्चन 4 को केयरफुली रीड कीजिए और देन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अब देखिए यहां पर देखिए 4 नंबर की हम बात कर रहे हैं और ए सेट को डिकोड करना पड़ेगा। एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब क्या होता है, डिजिबल ऑफ 10, वैसा नंबर जो 10 से क्या हो, डिजिबल हो। चलिए ए को यदि हम यहां से इसके नंबर को निकाल लेते हैं तो 10 हो जाएगा, उसके बाद 20 30 और यहां पर फिक्स नहीं है कितने तक लिखना है, इनफिनाइट नंबर्स होगा इसमें जो 10 से डिजिबल होगा। एंड नंबर ऑफ बी की बात कर देते हैं तो आसानी से लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4, इसमें भी नंबर जो है अनकाउंटेबल है यानी इनफिनाइट नंबर है। चलिए यदि नंबर ऑफ ए की बात कर देंगे बाबू, नंबर ऑफ ए में कितने नंबर है, इसमें भी इनफिनाइट है। अनकाउंटेबल सेट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनफिनाइट उसमें नंबर मौजूद रहते हैं। यदि अब देखिए इसमें जो एलिमेंट्स है वो सेम है कि नहीं, 10 है बाबू, इसमें 10 है, लेकिन इसमें 20 है, इसमें भी 20 है। लेकिन सेट बी में देखिए इसमें 15 है, इसमें 15 नहीं होगा क्योंकि इसमें स्पष्ट कर दिया है कि एक्स इज सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, यानी वैसे नंबर लेंगे जो 10 से क्या हो, डिजिबल हो जाएगा। तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं क्या कि बिकॉज बीज में जो है ये सेट बी में 15 तो है लेकिन ए में नहीं है। आसानी से लिख सकते हैं कि यहां पर जो 15 बिलोंग्स टू बी एंड 15 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, सो ए डज नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। इसीलिए ए और बी सेट इक्वल नहीं होगा और इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन 4 को बेहतरीन तरह से क्या किए हैं, डिस्कस कर दिए हैं। चलिए क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 को डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 को पहले राइट डाउन कर लेते हैं बाबू। क्वेश्चन 5 को आप लोग भी एनसीईआरटी की बुक में देखिए क्या है क्वेश्चन, आर द फ्लोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल एंड कह रहा है गिव रीजन्स भी बताना है कि रीजन्स भी आपको देना है, कारण भी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं बाबू। पहले क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं। ए जो सेट है उसमें एलिमेंट है 2 एंड 3 है। एंड बी की यदि बात कर देंगे, बी की
तो x सच डेट x इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। चलिए ध्यान पूर्वक अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं बाबू, इस पर फोकस करने की नीड है। चलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए। क्वेश्चन 5 को देखिए, एनसीईआरटी बुक सीबीएसई का है बाबू, क्लास 11th के बुक से हम इस क्वेश्चन को लिए हैं। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इज इक्वल्स, यानी जो आपको सेट दिया हुआ है क्या इक्वल है, यदि इक्वल है तो गिव रीजन, उसकी कारण भी बताइए। चलिए क्वेश्चन ए को डिस्कस करते हैं। इसमें दो क्वेश्चन है बाबू, रोमन के 1 और 2, रोमन 1 को डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहां सेट ए की बात कर देंगे तो सेट ए में जो एलिमेंट्स है 2 और 3 है, यहां से कार्डिनल नंबर आसानी से बता सकते हैं। कार्डिनल नंबर कितना होगा, 1 और 2, जितना एलिमेंट्स उतना कार्डिनल नंबर हो जाएगा। और इक्वल सेट को यदि हम लोग चाहेंगे इक्वल सेट कैसे हमको प्राप्त हो, तो इक्वल सेट में कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए और सेट में मौजूद जो एलिमेंट्स होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। चलिए तो नंबर ऑफ ए की बात तो हम लोग कर दिए कि नंबर ऑफ ए बराबर 2 हो गया। एंड देखिए अब बी को डिकोड कर लेते हैं, क्योंकि बी की जो वैल्यू है एक्स सच दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिया हुआ है। यदि ये क्वाड्रिक फॉर्म में है, यहां से इसके रूट्स निकाल लेते हैं बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर कितना 0। यदि यहां से x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 3 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां से x प्लस 3 और यहां से x प्लस 2 हो जाएगा। तो यहां से आसानी से रूट्स बता सकते हैं, x बराबर -3 एंड x बराबर -2 हो जाएगा, यानी दो रूट्स निकल गया। यहां से आसानी से अब b को लिख सकते हैं, b का सेट आपका बन गया बाबू, कितना बन गया -2 एंड -3। यदि कार्डिनल नंबर की बात करेंगे, नंबर ऑफ b बराबर ये 2 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ध्यानपूर्वक केयरफुली देखिए कि दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है। नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, और नंबर ऑफ बी में भी 2 एलिमेंट्स है। बट इसमें जो एलिमेंट 2 है इसमें -2 है, दोनों मैच नहीं कर रहा है। इक्वल सेट में क्या होता है कि कार्डिनल नंबर सेम होने के बावजूद दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स होगा वो इक्वल होना चाहिए। तो दिस इज नॉट इक्वल सेट, लिख सकते हैं सो ए डज नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। ए डज नॉट इक्वल टू बी, यदि रीजन दे देंगे बाबू बिकॉज, क्योंकि बिकॉज 2 बिलोंग्स टू सेट ए एंड 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, ये बोल सकते हैं, ये आप रीजन दे सकते हैं। वैसे जो सेट इक्वल नहीं है उसमें रीजन देने की नीड नहीं है, तब भी दे दिए। यहां पर ध्यान से देखिए, ए में जो कार्डिनल नंबर बोल देंगे, नंबर ऑफ ए कितना होगा 2 होगा। बी को हम डिकोड किए, उसमें एलिमेंट्स आ गया -2 और -3, दो ही नंबर्स आया क्योंकि क्वाड्रिक इक्वेशन में 2 ही रूट्स होता, तो नंबर ऑफ बी जो हो गया 2 हो गया। और इक्वल सेट में नीड है देखने की कि दोनों एलिमेंट्स मैच करना चाहिए। इसमें 2 है, इसमें -2 है, दिस इज नॉट मैच ए एंड बी, सो ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल सेट नहीं होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 के बारे में लिखेंगे ए इक्वल, क्या लिखेंगे, x सच डेट x इज ए लेटर, x इज ए लेटर इन द वर्ड की बात कर देंगे, वर्ड FOLLOW है, फ्लो वर्ड है। चलिए पहला एंड बी सेट के लिए जो है ये आपको सेट बिल्डर में लिखा हुआ बाबू, y सच डेट y is a letter in the word की बात कर देंगे, in the word WOLF। चलिए बेहतरीन सवाल है बाबू, और इसमें भी आपको क्या सिलेक्ट करना है कि इक्वल सेट है कि नहीं है, इस बात पर फोकस कीजिए। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 के 2 को डिस्कस कर रहे हैं। ए जो है
एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फ्लो, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब इसको यदि सॉल्यूशन करेंगे बाबू, तो इसको सबसे पहले आपको सेट रोस्टर फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप एलिमेंट्स को काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहां पर रिपीटेड है, एक कंडीशन में दिया हुआ है, तो आप इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। अब देखिए, जब फ्लो को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है कि मिडिल ब्रैकेट में कोमा के साथ लिखेंगे। ऑर्डर माने नहीं रखेगा, लेकिन लेटर जो है वह रिपीटेड नहीं होना चाहिए, यानी एक लेटर को एक ही बार में लिखना चाहिए, जो वेल डिफाइंड करता है। तो एफ लिखेंगे, एफ कोमा लगा के लिखेंगे। ओ 2 बार है, एक बार लिखेंगे बाबू, रिपीटेड नहीं होना चाहिए लेटर। एल 2 बार है, एक बार लिखेंगे। एंड डब्ल्यू, दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ क्या, ए का रोस्टर फॉर्म हो गया। अब इसके कार्डिनल नंबर की बात कर देंगे। कार्डिनल नंबर इसका कितना हो जाएगा, देखिए नंबर ऑफ ए की बात कर देंगे। टोटल एलिमेंट्स कितना है, 1 2 3 4, यानी सेट ए में जो है टोटल एलिमेंट्स की संख्या 4 हो जाएगा। एंड चलिए बी को भी आप रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। उल्फ का है वाई सच दैट वाई इज ए लेटर इन द वर्ड ऑफ उल्फ। इसमें देखिए क्या लिखेंगे, डब्ल्यू कोमा ओ एल कोमा एफ लिखेंगे। इसमें भी देखिए, यदि नंबर ऑफ बी की बात कर देंगे, टोटल कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बी बराबर 4 हो जाएगा। ध्यान पूर्वक देखिए, ए में जो नंबर है बाबू वह 4 हो गया, बी में जो नंबर है 4 हो गया, और दूसरी कंडीशन पर चलेंगे कि दोनों एलिमेंट सेम मैच करना चाहिए। ए में देखिए एफ है तो बी में भी है, ए में यदि ओ है तो बी में भी है, यदि ए में एल है तो बी में भी है, यानी टोटल एलिमेंट मैच कर रहा है। तो लिख देंगे सो ए इक्वल बी, यानी ए और बी जो है इक्वल सेट है। और जो इक्वल सेट है रीजन भी देना पड़ेगा। क्यों है इक्वल सेट बाबू, क्योंकि दोनों के कार्डिनल नंबर सेम हो गया और दोनों में सेम एलिमेंट मौजूद है। लिख देंगे ए एंड बी आर इक्वल सेट, इक्वल सेट सेट बिकॉज number of A equal number of B and same element of A and B and same elements of A and B, यानी रीजन भी दे दिए कि आपका जो सेट जो है इक्वल सेट है। वाई गिव रीजन, तो लिख दिए ए एंड बी आर इक्वल सेट बिकॉज नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी एंड सेम एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। इतना आप लिख दीजिएगा, आपको राइट मार्क मिल जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 है बाबू। चलिए आई एम इरेजिंग दिस। चलिए क्वेश्चन 6 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा, करा फ्रॉम द, अच्छा से क्वेश्चन 6 को आप लोग रीड कीजिए तब तक। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, कुछ सेट आपको नीचे दिया हुआ है बाबू, गिवन बिलो, एंड बिलो सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, सेलेक्ट इक्वल सेट। कैसा सेट सेलेक्ट करेंगे बाबू, इक्वल सेट को सेलेक्ट करना है। क्या दिया हुआ है ये देखिए, पहला सेट की यदि बात कर देंगे बाबू, पहला सेट ए की, तो ये हो जाएगा 2 4 8 एंड 12। ठीक, सेकेंड सेट बी है, ये है 1 2 3 एंड 4। चलिए सी की बात कर देंगे, यह है 4 8 12 एंड 14 हो गया। चलिए डी का हो जाएगा 3 1 4 2 हो जाएगा। ई का देख लीजिए -1 1 और 1। एफ का 0 ए। चलिए जी का देख लीजिए -1 और -1, एंड एच का
0 और 1। चलिए, वेरी नाइस क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए बाबू, ये कुछ आपको सेट गिवन है, कुछ सेट क्या है, गिवन है बाबू। कह रहा फ्रॉम द गिवन, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो, कुछ सेट आपको नीचे दिया हुआ है, एंड सेलेक्ट इक्वल सेट। इक्वल सेट के लिए आपको कंडीशन पता होना चाहिए। क्या कंडीशन पता होना चाहिए? कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। यदि सेट ए है एंड सेट बी है तो इसमें नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इक्वल होना चाहिए, एंड सेम एलिमेंट होना चाहिए। सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, या दोनों सेट का जो एलिमेंट्स होगा वह मैच करना चाहिए। ये चीज पर फोकस करेंगे। सबसे पहले तो कार्डिनल नंबर यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं बाबू। यदि बोल देंगे नंबर ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए बराबर 1 2 3 4, 4 हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ बी की बात कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, ये भी 4 हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ सी की बात कर देते हैं, सी में देखिए 1 2 3 4, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। चलिए, उसके बाद नंबर ऑफ डी की बात कर लेते हैं तो 1 2 3 4, ये भी 4 हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नंबर ऑफ ई की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ ई बराबर 1 2 2 हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नंबर ऑफ एफ की बात कर लेते हैं, एफ की बात कर लेते हैं तो 1 2, ये भी 2 हो जाएगा। चलिए, नंबर ऑफ जी की बात कर लेते हैं, जी में कितने एलिमेंट्स है बाबू, 2 है। एंड नंबर ऑफ एच की बात कर लेते हैं, एच में कितने एलिमेंट्स है, 2 है। अब तो सबका कार्डिनल नंबर्स पता हो गया, लेकिन इक्वल सेट के लिए कार्डिनल नंबर्स ही आपको नहीं देखना है, आपको ये चीज पर भी नीड करना पड़ेगा कि सेम एलिमेंट है कि नहीं। अब देखिए, ए से मैच कीजिए, ए वाला कोई मैच कर रहा है, देखिए टोटल सेट में, टोटल ए से एच की बात करेंगे कि मैच कर रहा है कि नहीं, तभी बोल सकते हैं। ए किसी से मैच नहीं कर रहा है, ठीक। बी वाले किसी से मैच कर रहा है, 1 2 3 4, उसके बाद देखिए 1 2 3 4, यानी बी डी से मैच कर रहा है। तो यहां लिख सकते हैं पहला क्या हो जाएगा, बी इक्वल डी हो जाएगा। क्यों कि इसमें कार्डिनल नंबर भी इक्वल है और दोनों में सेम एलिमेंट है, तो बी डी इक्वल सेट हो जाएगा। एक सेट तो हमको मिल गया, और आप लोग खोजिए, एक तो मिल गया, बी इक्वल डी इक्वल सेट होगा। बी और डी पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। बी में देखिए कार्डिनल नंबर की बात पहले कर लीजिए, नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, 4, एंड डी की बात कीजिए, नंबर ऑफ डी 4 हो जाएगा। सेम एलिमेंट है, दिस इज 1, इसमें भी 1, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें 4 और इसमें भी 4, सेम हो गया। नेक्स्ट फोकस कीजिए, ई में देख लीजिए 2 एलिमेंट्स हैं, ई और एफ मैच नहीं कर रहा है। ई और जी में देखिए बाबू, ई और जी, ध्यान से देखिए, ई और जी, जी में यहां माइनस नहीं होगा। चलिए, जी का देख लीजिए, बुक से मैच कीजिए, चलिए सही है अब लिखा हुआ। जी में देखिए, ई और जी पर फोकस कीजिए, एफ और एच पर फोकस करेंगे नहीं होगा, तो एक सेट यहां से बन रहा है, देख लीजिए। ई और जी पर फोकस कीजिए, कार्डिनल नंबर सेम मिल रहा है, यानी नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 2, एंड नंबर ऑफ जी बराबर कितना, 2, और सेम एलिमेंट से देख लीजिए, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी -1, इसमें भी -1, यानी नेक्स्ट जो हो जाएगा बाबू, ई बराबर जी हो जाएगा। ई बराबर जी क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। यही दोनों आपके आंसर में दिया हुआ रहेगा, और देख भी लिए, रीजन भी पता हो गया, इक्वल सेट क्या होगा। तो इस तरह से आज जो है 3 क्वेश्चन पर फोकस किए हैं, 4 5 6 को बेहतरीन तरह से सॉल्व कर दिए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे और न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।